हिंदी साहित्य के इतिहास में हर कालखंड अपना विशेष स्थान रखता है। हमने इससे पहले आदिकाल और भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और इस वीडियो के अंदर हम आज हिंदी साहित्य के रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे ही प्रश्न आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं और भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएस हो, यूपीएससी हो, कॉलेज लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो, जो कि हर राज्य में अब जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी आपके भरपूर मात्रा में रीतिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीए सेकेंड ईयर के अंदर आपके रीतिकाल संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके लगा हुआ है रीतिकाल का, तो उसमें भी आपके ये सारे ही प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इन जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर लिखने हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देव किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि आचार्य हैं? तो देव किस काव्य धारा के हैं? रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि आचार्य हैं, यानी कि जो देव हैं वो आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है और उसमें कितने दोहे हैं? तो बिहारी की एकमात्र रचना जो कि बिहारी सतसई है और उसमें कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। देव ने, अगला प्रश्न है, देव ने भक्ति, नीति एवं दर्शन संबंधी किन ग्रंथों की रचना की? तो अब यहाँ पर आपसे देव के ग्रंथों की बात पूछ रहे हैं। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं जो देव की भक्ति, नीति, दर्शन से संबंधित है? इसमें है देव चरित्र, देव शतक, देव माया प्रपंच ग्रंथ हैं जो इनके तत्व ज्ञान, नीति और भक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न 5, बिहारी सतसई में किसकी त्रिवेणी प्रवाहित होती है? तो किसकी त्रिवेणी मतलब 3 धाराएं, 3 तरह की धाराएं हमें बिहारी सतसई में हमें दिखाई देती हैं। बिहारी सतसई किसका ग्रंथ है? बिहारी का, जो कि रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और बिहारी सतसई में हमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है, यानी कि इसमें भक्ति भी है, नीति भी है और श्रृंगार भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सबसे अधिक समय तक देव किसके आश्रय में रहे हैं? है ना, तो सबसे अधिक समय तक देव किसके आश्रय में रहे हैं? प्रश्न नंबर जो 6 है आपका, वो है राजस्थान के धनिक हैं कोई भोगीलाल। तो भोगीलाल के आश्रय में देव सबसे अधिक समय तक इन्होंने आश्रय प्रदान किया और सबसे अधिक समय तक ये उनके आश्रय में रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न आपका 7, बिहारी ने जयपुर नरेश राजा जयसिंह को कौन सा पद सुनाकर सचेत किया? तो ये पद तो शायद आपको याद होगा कि जब बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको एक पद गाकर सुनाते हैं। कौन सा पद है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इस प्रकार का इन्होंने एक पद गाकर सुनाया राजा जयसिंह को। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का, देव ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तो देव की काव्य भाषा पूछी है कि देव ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो रीतिकाल की भाषा है मुख्य रूप से ब्रज भाषा है, तो देव की भाषा कौन सी है? साहित्यिक ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कौन थे? तो कौन थे? रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कौन थे? आचार्य कवि देव थे। देखिए, ये सारे जो प्रश्न हैं आपके बिहारी और देव से लिए गए हैं। जो आपके रीतिकाल के जो कवि हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी और रीतिबद्ध कवि देव, उन्हीं से ये दोनों कवियों से ये प्रश्न लिए गए हैं। जो उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं से लिए गए हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, बिहारी सतसई में किसकी त्रिवेणी प्रवाहित है? ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। देव के ग्रंथों के नाम बताइए। तो आपको ग्रंथों का नाम याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि देव बड़े या बिहारी, मतलब कि देव और बिहारी दोनों के काव्य में भक्ति, नीति और दर्शन है और बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार है।
ठीक है। वो बात अलग है कि जो बिहारी है इन्होंने एकमात्र एक ही जो ग्रंथ है इनका बिहारी सत से ही लिखा, जबकि जो देव हैं इन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। तो हमसे यहाँ पर ग्रंथों का नाम पूछा है। तो वैसे तो इन्होंने जो देव हैं इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 72 ग्रंथ लिखे हैं, सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं। परंतु जो उपलब्ध जो ग्रंथ हैं इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। उसमें से देखिए अष्टयाम है, और आपके भाव विलास है, भवानी विलास है, प्रेम तरंग है, जाति विलास है, देव चरित्र है, और कुशल विलास है, रस विलास है, प्रेम चंद्रिका है, सुजान विनोद है, काव्य रसायन और सुख सागर तरंग है, राग रत्नाकर है, देव शतक, देव माया प्रपंच। इस प्रकार से इनके ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो इनका मुख्य रचना है इनकी भाव विलास मानी जाती है। अगला आपका प्रश्न है देव का वास्तविक नाम बताइए। तो देव का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त था। देव कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के आचार्य कवि हैं, और इनका वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त था। ठीक है। अगला प्रश्न है देव द्वारा रचित किन किन ग्रंथों में भक्ति, नीति एवं दर्शन संबंधी विचारों को देखा जा सकता है? तो इसमें क्या होगा कि जो देव के द्वारा लिखे गए वो कौन से ग्रंथ हैं जिसमें भक्ति भी है, नीति भी है और दर्शन भी है, इससे संबंधित विचार है। तो इसमें देव माया प्रपंच है, एक तो देव शतक है और देव चरित्र है। तो ये तीनों ही ग्रंथ भक्ति, नीति और तत्व दर्शन से संबंधित हैं देव के। अगला आपका प्रश्न है बिहारी सस्सई की मूलभूत विशेषता क्या है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कि बिहारी सस्सई की मूलभूत विशेषता क्या है। तो इसमें कल्पना की समाहार शक्ति है और भावों की गंभीरता है, बिहारी सस्सई की मूलभूत विशेषता है। अगला आपका प्रश्न है देव द्वारा रचित देव शतक ग्रंथ का वर्ण्य विषय क्या है? देव शतक जो कि देव की रचना है नीति से संबंधित, तो इसका वर्ण्य विषय क्या है? मतलब इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है, मुख्य रूप से किस चीज़ का इसमें वर्णन मिलता है? तो देव शतक के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? तत्व चिंतन मिलता है ना, आत्मा परमात्मा की बात मिलती है, और भक्ति मिलती है, और जगत के बारे में बताया गया है। तो देव शतक में हमें ये सब चीज़ें मिलती है, इसमें श्रृंगार नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है सतसैया के दोहरे ज्यू नावक की तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर किस कृति के लिए प्रयुक्त होता है? ये किस कृति के लिए प्रयुक्त हुआ है? बिहारी द्वारा लिखी गई रचना बिहारी सतसई के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका बिहारी की भाषा काव्य भाषा कौन सी थी? तो हाँ, आप बताइए इसमें क्या हो सकता है, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि बिहारी की जो काव्य भाषा है वो कौन सी है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, बिहारी की काव्य भाषा कौन सी थी। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई किस छंद में रचित हैं? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बिहारी सतसई किस में रचित है? दोहा छंद में, क्योंकि उसमें 713 दोहे मिलते हैं तो दोहे हैं, तो किस छंद में है? दोहा छंद में रचित हैं। सांसर ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो डरी किसकी पंक्ति है? तो ये जो पद है आपका, ये महाकवि जो आपके देव हैं, देव जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिन्हें कवि और आचार्य दोनों कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो विरहिणी होती है, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल नायिका अपनी सांसों को लेती है और सांसों को छोड़ती है, तो जो प्राणों का जो क्रम है, यानी कि प्राणवायु है, उसके आने और जाने के क्रम के अंदर, यानी कि विरह में व्याकुल वो नायिका इतने जोर जोर से उस सांसें लेती है, श्वास लेती है कि उसकी प्राणवायु नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर विरहिणी नायिका के लिए कहा है, और कवि देव का ये पद है।